हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक ही तो ज़िंदगी है। आज हम बात करेंगे ये जो सेल्फ लव सीरीज़ को हमने शुरू किया है इसके थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में किस तरह से बिगिनर्स अपने सेल्फ लव की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और उस हिसाब से जो भी डिटेलिंग है वो सब कुछ उसको फर्स्ट पार्ट में दे दिया है। सेकंड पार्ट में आपकी सेल्फ लव की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए वो भी हमने कहा है, और आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और दोनों वीडियो को अगर आपने मिस किया है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर उसको देखिए। अब बात आती है कि थर्ड पार्ट में हम क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे हमारी जो सेल्फ लव की जर्नी है वो और ज़्यादा बूस्ट होकर आगे बढ़ते रहे। तो अब इस पार्ट में हम हमारा जो रिश्ता है अपने आप के साथ, जो रिश्ता है, जो सेल्फ के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, इसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छे तरीके से एक बात को आप समझ लीजिए, जान लीजिए, मान लीजिए कि हम किसी से प्यार करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ और बहुत करती हूँ, ये कहना बहुत आसान है। आपको उधर से हाँ मिल गया ये भी ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा बारी आती है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुली कंटिन्यू करेंगे। इस पर निर्भर करता है आपका आगे का रिश्ता किस तरह से जाएगा, किस तरह से रहेगा। तो जब ये किसी और रिश्ते के लिए हो सकता है, आपके लव्ड वन के साथ हो सकता है, तो फिर आपके साथ आपका रिश्ता ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, एग्जाम्पल देते हैं। हमने ये तो कह दिया कि मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी तकलीफ़ दी है उन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, हमने फॉरगिवनेस कर लिया। लेकिन बात यह है कि करने के बाद भी हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको इतना महत्व ही नहीं देते हैं कि अच्छा ये गलतियां हम कर रहे हैं। देखिए, गिनना शुरू कीजिए। नंबर 1, फिजिकली मेंटली कुछ भी हो, अगर आप उस चीज़ को पकड़े रहते हैं तो फिर ये आपके बॉडी में या फिर आपके सोल में, मतलब आपके अपने मैं में, ये तो लोड ही बनकर रह जाता है ना। जैसे कि आपने अपने पास्ट से जो कुछ भी देखा है, सीखा है, जो आपको अभी तकलीफ देता है, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देता है, आप जब भी उन बातों को याद करते हो तो आपकी आंखों में आंसू ही देता है, लेकिन आप उसको पकड़े हुए हैं। पुरानी किसी बात से, किसी ने आपको कुछ खराब कहा था, किसी ने आपको इंसल्ट किया था, किसी से कुछ बहुत ज़्यादा बात हो गई थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दिए जा रहे हैं। जहाँ पर किसी ने आपके बारे में आपसे कुछ खराब कहा था, आपने तब उन बातों को एक्सेप्ट किया था। इवन छोटी छोटी बातों पर, आपके स्किन को लेकर, आपके बॉडी कलर को लेकर, आपके बॉडी शेप को लेकर, आपके हेयर को लेकर, आपके बॉडी किसी पार्ट्स को लेकर, किसी को भी लेकर, आपके मन को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, किसी को भी लेकर कुछ भी कुछ कहा था, आपने उन बातों को अभी तक मन में रखा है। अगर नहीं रखे होते तो आप अभी ये कैसे कह सकते कि वो बात ना उसने मुझे तब कही थी, उस बात को मैं भूला नहीं। क्यों नहीं भूले? उन बातों को जो आपको तकलीफ देती है, उन बातों को आपने याद करके अपने मन में रख के क्या अचीव कर लिया। उन बातों को जितनी जल्दी हो सके आप क्लीन कीजिए। आप क्या कर रहे हैं पता है? आप जा रहे हैं रास्ते पे और आपके साथ जो जो आपसे बहुत प्यार करता है, सेकंड पार्ट में कहा है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपने उसको एक बहुत बड़ा बैग दिया है जहाँ पर प्रॉब्लम्स, टेंशन, पेन, पास्ट रिलेशन, पास्ट मेमोरीज सब कुछ दिया हुआ है। और क्या कर रहे हैं? उसको भरते जा रहे हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पुरानी जितनी कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है, जो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, वैसे भी आप आगे बढ़कर ही इधर आए हो, तो पीछे की बातों को आप छोड़ो जो आपके काम के नहीं है, तो उनको कट कीजिए, छोड़ दीजिए। फॉरगिव उधर कर लिया है, इधर भी कर लीजिए। आपने अपने आप से माफ़ी तो मांग ली है, अब वास्तविक में उस काम को अंजाम दीजिए। और अगर कुछ भी याद आता है, अगर कुछ भी पेन लगता है, तो बस ठीक है भाई, एक्सपीरियंस हो गया, अब इन चीज़ों को मेरी लाइफ में इतना कुछ इंपॉर्टेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया हो गया। जितना आप खुश रहेंगे उतना पीछे की बातों को आप छोड़ना शुरू करेंगे। तो आपको अपने लिए तो ये करना है। नंबर 2, आप खुद से प्यार तो कर रहे हैं, आप खुद की केयर तो कर रहे हैं। आप अपने आप को जितना अच्छे तरीके से, खुद के साथ आपका जो मिलना हो रहा है, खुद को जानना हो रहा है, ये सब कुछ अलग हो रहा है। आप नए नए अच्छी चीज़ों का आप अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में जुड़ते जा रहे हैं। आप खुश हो रहे हैं, अच्छी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन
इन सब में आप क्या कर रहे हैं कि कभी कभी हो जाता है कि आप मोबाइल में बहुत कुछ देख रहे हैं। रील्स की लाइन अगर शुरू होती है तो ख़त्म कहाँ होती है भाई। चलना शुरू होता है तो बस होता ही चलता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कोई बात ही नहीं है। कुछ वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ मार धाड़ का देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। जो सबसे पहली बात, जब आप कुछ देखेंगे ना, ये सब क्या हो रहा है, आप एक बात को याद रखिए, ये आपकी मेमोरी में एकदम स्टोरेज होती जा रही है। जिस तरह से आपके मोबाइल में स्टोरेज फुल होती है, आपकी मेमोरी में भी ये सब कुछ फुल होता जा रहा है। तो इन चीज़ों को आप क्लीन कीजिए, वरना आपका मोबाइल जैसे हैंग होता है, आपका दिमाग भी हैंग होगा, आपकी लाइफ हैंग होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसी चीज़ों से दूरी बनाएं जो आपकी लाइफ में किसी काम का नहीं है। अरे बाबा, देखकर भी तो समझ में आता है ना कि ये देखकर भी मैं क्या कर लूँ। आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रहा है, कुछ आगे बढ़ाएगा, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप अगर उन चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं तो आप देखिए, अगर नहीं कर सकते उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि बेकार में पहले से ही बहुत कुछ ढो रहे हैं अपनी पीठ पर, अब और कितना ढोएंगे भाई। छोड़िए ना, जो देखना बंद कीजिए जो आपकी लाइफ में कुछ काम का नहीं है। नंबर 3, हर रोज़ हम खाना पीना सब कुछ करते हैं, लेकिन करते करते क्या होता है कि बहुत बहुत बुरी आदत है बहुतों की, अरे थोड़ा सा खाना बच गया, नहीं इसको रख के क्या होता है, चलो मैं खा लेता हूँ। लेकिन आपका पेट ऑलरेडी फुल है, मतलब जितना आपको खाना है आप उससे भी ज़्यादा खा चुके हैं, और अब आप उसको फेंकना पड़ेगा या फिर रखना पड़ेगा, चलो इसको फिर से खा लेते हैं। क्यों भाई? आपका जो साइज़ है, खाना खाने के बाद आपकी पाचन की भी जो एक क्षमता है, उससे ज़्यादा आप उसको ओवरलोड क्यों दे रहे हो? कोई मिक्सर ग्राइंडर थोड़ी ना है आपके पाचन शक्ति, जो आप उस पर जो कुछ भी देंगे वो ग्राइंड करेगा। वो तो ख़राब हो रहा है, वो उस पर तो प्रेशर दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोड हो तो मिक्सर ग्राइंडर भी ख़राब हो जाता है। तो आपका शरीर है, शरीर का अंग है, क्यों उसको इतनी तकलीफ दे रहे हैं? जितना आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी एनर्जी के लिए जितना ज़रूरी है, और आप सबको पता है कितना ज़रूरी है, तो उतना ही खाइए, और वही चीज़ें खाना खाइए जो आपके हेल्थ के लिए सही है। जो आपको अनहेल्दी रिजल्ट देता है वो खाने से आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। चाहे वो आपके दोस्त आपको, अरे यार एक पेग तो ले ले, एक जाम तो ले ले, मेरे लिए ले ले, वैसे दोस्तों से दूरी बनाएंगे, लेकिन अपने साथ जब आप प्यार में हैं तो फिर इन चीज़ों के साथ आप मत जाइए। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, उन सारे पेय से, मतलब वैसे ड्रिंक से, वैसे खाने से, वैसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा वैसे दोस्तों से परहेज़ कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। कुछ भी हुआ तो आपको भुगतना होगा, आपका ही नुकसान होगा, उनका कुछ भी नहीं जाएगा। वो सिर्फ आके आपका हाथ पकड़ के, क्या हो गया भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे, और आप तो उनको कह भी नहीं सकेंगे ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। तो इन चीज़ों को लेना भी बंद कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप बहुत देर से कोई वाइटल काम ही कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम ही कर रहे हैं, और करते करते आपको समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, या फिर आपको वॉशरूम के लिए आपको जाना ही है, लेकिन क्या करते हैं, नहीं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर, ये काम ख़त्म कर लूँ फिर, और ये काम ख़त्म कर लूँ फिर, करते करते न जाने कितना टाइम जा रहा है। आपको प्यास भी लग रही है, या फिर आपको वॉशरूम की जो तलब है वो भी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप जितना खुद को तकलीफ़ देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे ही लगता है आप बस कर लीजिए, लेकिन सब कुछ का एक लिमिट होता है। आप याद रखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका बॉडी ही सफ़र कर रहा है और आप ही सफ़र करेंगे। तो अपने काम के बीच, अपने रील्स देखने के बीच, अपने मोबाइल में घंटों तक बैठे रहने के बीच, आपके सीरियल्स मूवीज़ के बीच, जब भी आपको ये महसूस होता है कि नहीं मेरी ज़रूरत कहीं और लग रही है, तो वहाँ पर अपने कामों को ठीक तरह से कीजिए। क्योंकि आपके जितने भी फिजिकल ऑर्गन्स हैं उनको सही तरीके से रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उनको ठीक से रखेंगे तभी वो आपको ठीक से रखेंगे, वरना कुछ सालों के बाद डॉक्टर, टेस्ट, ये सब तो होता ही है। आप ज़रा ध्यान से सोचिएगा, इस पर आप विचार विमर्श भी कीजिएगा कि देखिए आज हर एक घर में बहुत मैक्सिमम लोगों को जो भी शुगर प्रेशर की ये जो बीमारियां होने लगी हैं, शुगर प्रेशर, गठियाबाद, माइग्रेन, ये जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पर ध्यान ना देने की वजह से, और कोई कारण नहीं है। खाते खाते टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये क्या है? खाने पर तो आपका दिमाग ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो फिर खाना जो आपके अंदर जा रहा है आपको पता ही नहीं है कि क्या जा रहा है। और इस तरह से जो माएँ अपने बच्चों को भी खाना खिला रही हैं, क्या हो रहा है? वो बच्चों की हेल्थ
आपके लिए कुछ भी नहीं जा रहा है, वो ख़राब ही हो रहा है। तो प्लीज़ ना बच्चों के साथ, ना किसी और के साथ, ना ही अपने साथ आप ये करें। जो आपके लिए सही है बिल्कुल वो करें। एक समस्या बहुत ज़्यादा जो आती है कि आपके स्किन को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या फिर हेयर को प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने टीवी में या मोबाइल में कहीं पर भी आपने कुछ ऐड देखा, आपके जो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस है उन्होंने कुछ खाने पीने की हो, या फिर क्रीम का हो, हेयर केयर का हो, कुछ का भी ऐड किया, और वो पैसे लिए और वो चले गए। उन्होंने सूंघकर भी नहीं देखा, टच भी नहीं किया उन प्रोडक्ट्स को। आपको लगा वो ऐड कर रहे हैं, गलत तो नहीं है, तो चलो इनको हम लाते हैं। आप उन प्रोडक्ट को लाते हैं, चाहे वो हेयर केयर हो, चाहे वो स्किन हो, आप उसका यूज़ कर रहे हैं। एक बार भी आप नहीं देख रहे हैं आपकी स्किन के साथ, आपके हेयर के साथ क्या वो ठीक जा रहा है, क्या वो उचित है करना। आपका हेयर टेक्सचर क्या है, आपका स्किन का टेक्सचर क्या है, क्या आप हर तरह से कंफर्ट है उस चीज़ को लेने के लिए। आप पहले पहले तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या हो रहा है भाई, जो गलत है वो तो गलत है। स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, हेयर में प्रॉब्लम्स आएगी। फिर क्या होगा? फिर आप सोचोगे कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से ये जो है ये सब कुछ ख़राब हो रहा है। ख़राब आपने बहुत साल पहले कर लिया था, और धीरे धीरे करके किया था, और आज उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो कुछ भी आप देखने से पहले, अपने आप ऊपर यूज़ करने से पहले, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, चीज़ों को समझे। समझ तो दी है ना भगवान ने अरे भगवान ने तो दिमाग को सबसे ऊपर रखा है, पूरे शरीर के सबसे ऊपर में जो अगर कुछ है तो वो तो दिमाग ही है। तो उसका तो यूज़ कीजिए जो आपके लिए सही है। सेल्फ लव की बातें करना और सेल्फ लव करना दोनों में अंतर है, उस अंतर को पहचानिए। और जिस दिन आपने उस अंतर को पहचान कर अपने लिए करना शुरू कर दिया, अवेयर हो गए, आपकी सेल्फ लव की जर्नी जो है बस एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलना शुरू होगा। बिलीव मी। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा है कि अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना आता है, नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप डीप ब्रीदिंग लीजिए। ऑब्वियसली ये सही भी है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और ये साइंस भी मानती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप वक्त निकाल क्यों नहीं सकते? आपको कितना वक्त चाहिए अपने लिए केयर करने के लिए? हाफ एन आवर। आप सुबह को आप उठ रहे हैं अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के कामों के लिए, किसी के भी लिए, लेकिन अगर आप अपने ऊपर केयर नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो आप किसी और को जो केयर दे रहे हैं ना, इसमें भी आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इरिटेट होके रहेंगे। और तब क्या आएगा? मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया और तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। मैं तो बस इतना लेबर देती जा रही हूँ और तुम लोगों को कुछ परवाह ही नहीं है। ये बातें कहाँ से आती है? क्योंकि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, जब आप बीमार होते हो, तकलीफ होती है, तभी ये बातें आती हैं कि वो भी मेरे लिए करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है ना, आप खुद अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। आपने खुद ने अपने आप को देखा ही नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, आप उस हेल्थ को ही केयर नहीं कर रहे हैं। अब जब खराब हो रहा है तब भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं कि तब वो आएंगे, आपकी टेक केयर करेंगे, आप ठीक होंगे, और फिर से वही करेंगे जो कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए भाई। आप मॉडर्न हो, हाथ में स्मार्टफोन है, थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। 2024 चल रहा है भाई, थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। हाफ एन आवर जो भी अच्छा लगता है, वॉकिंग अच्छा लगता है, योगा अच्छा लगता है, डीप ब्रीदिंग तो मस्ट है। कुछ तो कीजिए जो आपके हेल्थ के लिए सही हो। एटलीस्ट अगर आप हाफ एन आवर अपनी लाइफ में देंगे ना, तो आप देखिएगा पिछले साल इसी दिन आप बहुत सारी बीमारियों से दूर है और बहुत ज़्यादा खुश है, एक्टिव है, एनर्जेटिक हैं। और लास्ट पॉइंट, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उनमें बस ये देखिए कि आपको खुशी कहाँ मिल रही है। हम लोग हर रोज़ रात को सोने से पहले करते हैं ना, थोड़ा सा मोबाइल में कुछ देख लेते हैं। पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि कुछ भी देखने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ भाई देखिए, लेकिन क्या देखेंगे? फालतू की चीज़ों को ना देखते हुए रात को सोने जाने से पहले मस्ट आप कोई कॉमेडी देखिए, कुछ ऐसा हंसी का कोई कार्टून देखिए,
जिसमें कॉमेडी हो, जो आपको बहुत हँसाए। आप जितना हँस रहे हैं ना, और खुद को रोकिए मत हँसने से पहले, आप जितना हँस रहे हैं ना, आपके अंदर का जो कुछ भी टॉक्सिक है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी अंदर जमा पड़ा हुआ है, वो आपकी हंसी के साथ वो सब कुछ निकल रहा है। फालतू की चीज़ें जिसको आपने स्टोर करके रखा था, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल रही हैं। इसलिए कहते हैं कि हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। तो मैंने जितने सारे पॉइंट्स कहे हैं वो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी लाइफ में और ज़्यादा अपने करीब लाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपके करने के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।